जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं मदरसा पैरा टीचर्स को। मैंने 9-10 तारीख को पिछले वीडियो में बोला था 9-10 तारीख को, वरना 13 तारीख को फाइनली आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा मदरसा पैरा टीचर का। और ये 13 तारीख को फाइनली निकल चुका है आपके सामने। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा इसमें की क्या क्या विशेषताएं हैं और मदरसा पैरा टीचर को क्या क्या फायदे मिलेंगे, उनकी क्या सैलरी रहेगी। उसके बाद बात करेंगे ट्रेंड और अनट्रेंड की भी, और आपके सरकार क्या चल रही है, सरकार की क्या मंशा है, क्या करने का विचार है, उस पर हम चर्चा करेंगे और क्या होने वाला है उसके बारे में आपकी चर्चा करेंगे। आप लगातार बने रहें। दोस्तों, ये अधिसूचना जारी हुई है, आज ही जारी हुई है। इसमें आपको देख रखा होगा, यहाँ पे उन्होंने माइनर मिस्टेक है, ये 2022 कर दिया। आपका ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा, तो इसमें नीचे दे रखा है 23 भी दे रखा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। विषय है विभाग में कार्यरत मदरसा पैरा टीचर्स को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में, इनको इस रूल में लाए जाने का जो नोटिफिकेशन का जो इंतजार हो रहा था, और तो वो इंतजार आज खत्म हो गया है। इसमें देखो, उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक सहमति के संबंध में निम्नलिखित संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है। पदनाम क्या था? मदरसा पैरा टीचर्स। कितनी संख्या थी इनकी? 5656। इसमें एक मदरसा पैरा टीचर की संविदा पे भर्ती होने वाली है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसका एमडी चौकीदार का वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। अब देखो दोस्तों, इसमें उक्त पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगी मदरसा टीचर्स जिनकी शैक्षणिक योग्यता बीएड है, डीएलएड है और बीएसटीसी है, केवल 3 का ही है। यहाँ आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। अगर कोई सीपीटी है, उनका अलग से नोटिफिकेशन निकलवाना होगा, उनका थोड़ा सा प्रयास आपको करना और पड़ेगा। हालांकि इस पे भी काम चल रहा है। तो ये जो डीएलएड है, बीएसटीसी है, बीएड है, इन पदों का नवीन पदनाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। संशोधित पदनाम ये था इनका मदरसा पैरा टीचर पहले, अब संशोधित पदनाम होगा शिक्षा अनुदेशक। नियमों के अंतर्गत लिए जाने हेतु निर्धारित मानदेय, न्यूनतम मानदेय जो निर्धारित है वो है 16,900। अरे 16,900 का मतलब आप है कि इसको राउंड फिगर में 17,000 पकड़ सकते हो। ये है 17,000, तो आपके मिनिमम रहेगा ही रहेगा। अब इसके आगे क्या है देखिए, यह समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित शर्तों के अधीनित होगा। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त है, तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जाता है। अगर किसी को 20,000 मिल रहे हैं, मान लो अभी पहले से ही पुराना आदमी है, तो उसको अगर 20 मिल रहे हैं, इसमें 6 चरणों पे भर्ती हुई थी, अगर उसको 20 मिल रहे हैं तो उसका 16,900 नहीं होगा, उसका 20 ही रहेगा। उसके अनुसार ही उसके आगे की जो वार्षिक वर्दियां हैं उनमें इंक्लूड होगी। उसके आगे एजेंसी के माध्यम से, ये इंपोर्टेंट लाइन है भाई, एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। जो एजेंसी के मार्फत लगे थे या कोई जॉब बेसिस पे लगे थे, उनको इसमें नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। जो हमने पहले नियम में बता चुका हूं मैं इस चीज, जो नियम नंबर 3 में लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो कि बीएड, बीएससी और डीएलएड योग्यताधारी है, उनका संशोधित जॉब चार्ट निर्धारित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये संशोधित जॉब कार्ड है वो जारी किया जाएगा। ये क्या चीज है? देखो, संशोधित जॉब कार्ड जो चार्ट है वो निर्धारित किया जाएगा। उनको शिक्षा अनुदेशक के नाम से स्कूलों के अंदर उनको लिया जाएगा, क्या क्या काम दिया जाएगा, उनके जैसे पंचायत सहायकों के जो कार्य है स्कूल के अंदर लेने के बाद में उनको क्या क्या उनका जॉब का चार्ट बना था, क्या क्या काम करेंगे वो निर्धारित हुआ था। ऐसे ही इनका निर्धारित होगा, उसमें बताया जाएगा आपको क्या क्या काम करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6।
इसमें 5 नंबर पॉइंट में ऐसे विद्यमान कार्मिकों जो कि बीएड डीएलएड और बीएसटीसी और डीएलएड योग्यताधारी नहीं है, उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम एवं पारिश्रमिक यथावत रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके पास में न तो बीएड है न बीएसटीसी है, यानी जो अनट्रेंड है उनका क्या रहेगा, 10,400 ही रहेगा। ठीक है, ये केवल बीएड बीएसटीसी जो आप ट्रेंड है ये उनकी 17,000 है अप्रोक्स, ये बढ़ रही है। ठीक है, नियमों में लेते वक्त। अब इसमें जो अनट्रेंड है उनको 10,400 के अनुसार ही परिलाभ दिए जाएंगे, उसके अनुसार ही 2 वार्षिक वर्दियां जोड़ी जाएगी। और अब जो ट्रेंड है उनकी 16,900 के अनुसार वार्षिक वर्दियां जोड़ी जाएगी। नंबर 6, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये अब नेक्स्ट पेज में आपको मैं दिखाऊं, शासन सचिव अल्पसंख्यक मामला वक्फ विभाग जयपुर के द्वारा, इसको देखो यहाँ पे 13/3/2023 एकदम डेट सही दे रखी है, यहाँ पे वहां पे माइनर मिस्टेक की है उन्होंने। अधिकारी ये कुछ भी कर सकते हैं। पदनाम शिक्षा अनुदेशक होगा, संविदा सेवा अवधि 9 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम शिक्षा ग्रेड सेकंड अनुदेशक 29,600, शिक्षा अनुदेशक ग्रेड फर्स्ट 51,600। ये है अवधि संविदा पे काम करने वालों की, कि आपने संविदा पे कितने वर्ष काम किया है, 9 वर्ष किया है, 29,600 होगी उसकी। अब इसमें आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। विशेष विवरण है, 9 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वर्दी जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वर्दी जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। यहाँ एक हल्का सा बोल सकते हो आप, इसमें उन्होंने कंफ्यूज रखा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसमें 9 वर्ष लेने के बाद में करने पे 29,000 होंगे या फिर जो कर चुके हैं उनके अनुसार होगी। मैं आपको बताना चाहूं कि मेरे हिसाब से मैंने जहां आज तक बात की है, मेरी जो सूचना ली है उसके अनुसार जिसके अनुभव है एक के अनुसार 9 वर्ष जोड़ के ही ये सैलरी मिलेगी। मान लो आप ये मान रहे हो कि ये चीज अगर नहीं हो, जब तक आपके हाथ में नहीं आए, मासिक वेतन है आपके खाते में नहीं है, आपको जब तक विश्वास नहीं करना। ये तो कटु सत्य है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है। जब तक आपके 1 महीने की सैलरी अगर नहीं आ जाती है तब तक आप ऐसा सभी बातें अस्थायी है, जबकि मेरी हर वीडियो की बताई हुई बात सच है। आप पीछे के वीडियो देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर किसी को मान रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको, आप मान रहे हो कि 17,000 मान लेते हैं अप्रोक्स, हो 16,900 है, तो मान लेते हैं कि भाई आपको 17,000 ही आपको देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बोला गया है कि आपको अनुभव का फायदा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अब अगर आपको इसके अनुसार आप अपने दिमाग में हिसाब लगाना कि 6, इसमें कह रखा है कि 2 वार्षिक वर्दियां, एक होती है जनवरी में और एक होती है जुलाई में, तो 3% और 3%, 6% अगर वार्षिक वर्दी अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आप दिमाग लगाओ, इसमें 4,000 से 5,000, 6,000, 7,000 तक आपकी सैलरी इसमें इंक्लूड हो रही है। आप 25, 24, 25, 26, 27,000 तक जा रहे हो, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया फिर? अरे भाई, जो 18,500 आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आप 18,500 9 वर्ष पहले वाले 10,400 का जो नियम बना था, उसमें आप कह रहे थे कि यार 9 वर्ष हो जाए, अनुभव जोड़ ले और 18,500 हो जाए तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पे तो मिनिमम रख ही दिया है 17,000, तो क्या बाकी रहा 18,500 में 9 वर्ष वालों के? मैं कह रहा हूं ये चीजें आपके पॉजिटिव है, आगे बढ़ रही है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी नहीं आ जाती है तब तक आपको पूर्ण रूप से ये चीजें स्थायी नहीं होगी, नहीं आपको मानने में ये चीजें आएगी, ये हकीकत है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इसमें जो 18 वर्ष है उनके नाम ये रहेगा और ये सैलरी उनको दी जाएगी। ये चीजें हैं, यहाँ पर तो ये नियमित हो रहे हैं, इनको ये सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, ये नियमित होंगे कि कौन सी पे ग्रेड पे, 3600 पे ग्रेड पे। आपको मैं अग्रिम बधाई देना चाहूं तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको जो ट्रेंड व्यक्ति है उनको 3600 पे ग्रेड पे स्थायी किया जाएगा।
सभी को जो ट्रेंड है 3600 पे ग्रेड पे होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। पहले से मैं वीडियो में बता रहा हूं कि रेवड़ियां बंटेगी, पहले किसको मिलेगी ये चीज है, आपको स्टेप बाय स्टेप है वो दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंदर है, उनको टीचिंग के अंदर लिया जाएगा। 3600 पे ग्रेड के अंदर सभी का नंबर आएगा, पॉजिटिव लेके चलो आप। और जो अनट्रेंड है, अनट्रेंड और जो भाई लोग हैं उनकी 2400 पे ग्रेड है, 2400 पे ग्रेड पे आपको लिया जाएगा। और ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सबका नियमितीकरण हो, एक क्रम के अनुसार हो, एक साथ कतई नहीं हो सकता इतने लोगों को, ठीक है ना। आप दिमाग से निकाल देना कि एक साथ सबको एक साथ में कर दे, परमानेंट कर दे, ऐसा नहीं होगा। होगा तो क्रम से ही होगा। जैसे अभी मैं इनसे भी मिला, अमदी चौबदार साहब है अध्यक्ष साहब, इनसे भी मिला मैं मदरसा बोर्ड के, और इसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। उन्होंने नई मदरसा बोर्ड की जो घोषणा की है भर्ती की मदरसा, तो उनकी भी मैं आपको दिखा दूं। उस कार्यक्रम में मुझे बात हुई कि मदरसा जिसको नियमितीकरण का जो लगा मुख्यमंत्री जी ने किया है वो पूरा करें। मैं आपको इस मन से बता रहा हूँ कि कल मैं जो बोर्ड में देखा था तो नोटिफिकेशन जो जारी कर रहे हैं वो आपका मानदेय बढ़ाने का कर रहे हैं। 16,900 रुपये आपका मानदेय कर दिया। से वो बात वायरल हो जाती है, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो आप लोगों से वादा कर रखा है, जो हमारी मोदी सरकार ने आपसे वादा कर रखा है, वो वादा पूरा होगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड के 12,499 है, सिर्फ 270 हम लोग सर्विस में हैं, बाकी 6,843 है वो भी बने जाएंगे। इन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत ने जो नियमितीकरण का आपका वादा किया है, हमें उसको पूरा करने जा रहे हैं। और मदरसा बोर्ड में 5,656 की जो अभी आपके जो कर्मी लगे हुए हैं, पैरा टीचर लगे हुए हैं संविदा पे, वो तो है। उसके अलावा भी 6,000 प्लस पद खाली पड़े हैं, उनकी अप्रैल मई तक उनको भी संविदा पे लिया जाएगा। जब तक क्या होगा कि ये जो पैरा टीचर है उनको स्कूलों में लगा दिया जाएगा, तो वहां पे जगह खाली हो जाएगी, तो वहां पे नई भर्ती निकलेगी, ये उनका कहना है। और इनका कहना है कि अशोक गहलोत, इनसे मेरी पर्सनल बात भी हुई, उन्होंने कहा कि ये चीजें माइक पे हम नहीं बोल सकते कि क्या हो रहा है, क्यों वायरल होती है, समय से पहले कोई बात कहना थोड़ा उचित नहीं होता है। तो इन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपको 3600 पे ग्रेड जो ट्रेंड व्यक्ति है उनको 3600 पे ग्रेड पे नियमित किया जाएगा सिस्टम के अनुसार। अनट्रेंड है उनको 2400 पे किया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, जो ट्रेंड है अनट्रेंड है, ये लफड़ा चल रहा है कि अब क्या करना है अनट्रेंड को। तो आपको सरकार से कोशिश करनी है कि पत्राचार के माध्यम से कैसे करवा के हमें ऑन ड्यूटी ये चीजें करवा दी जाए, प्रशिक्षण दिलवा दिया जाए, डिग्री दिलवाई जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करवा सकती है, सरकार करवाती भी है। आपको प्रयास करना है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से आप बिल्कुल नीरस होके बैठे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कोई सा प्लेटफॉर्म हो, उसके माध्यम से आपको आवाज उठानी है, आपको प्रयास करते रहना है, बिल्कुल बैठे नहीं रहना है। आपको बता दूं, सरकार करना चाहती है, रियल में करना चाहती है, आपके साथ में कुछ अच्छा संविदा कर्मियों का कुछ अच्छा मिले। तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप प्रयास करो। ये जो 3 महीने हैं इसके अंदर सरकार है जो कुछ करना चाहती है उनसे करवाना है वो काम, हमें मुख जमानी नहीं करवाना है, उनसे नोटिफिकेशन निकलवाना है, उनको कागज कार्रवाई करवानी है, कंप्लीट करवानी है, दबाव बढ़ाओ। चाहे आप कोई भी हो, मेरा मैसेज उन्हें कोर कमेटी और शमशेर भालू खान साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन संविदा कर्मी जो अनट्रेंड बचे हुए हैं उनके लिए भी आप प्रयास करो। और ये जो आईएएस पैटर्न है, नियमितीकरण हमें करवाना है, तो आप इसे आईएएस पैटर्न को नीचे लेके आओ, एक एक का ही करवाओ। प्रयास कर रहे हो उसमें आप एक बार है सभी का साथ लो और सभी को एकजुट होकर ही करना है। जो अलग डिवाइड हो रहे हैं ट्रेंड और अनट्रेंड, ये समझ लेना कि आपकी असफलता है। आपको अगर सफल होना है
तो आपको एक रहना होगा और एक ही संघ के अंदर आप कैसे ही करके सहमति बना के आप उसके अंदर प्रयास करो, तभी भीड़, राजनीति में भीड़ गिनी जाती है, तो भीड़ से ही आपका काम होगा। और जो अनट्रेंड है उनके लिए ये मंच खुला है, मैं बिल्कुल उनका साथ दूंगा। आप लगातार बने रहें, जरूर आपका साथ दिया जाएगा। थैंक